नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बीपीएससी करंट अफेयर की इस रिवीजन सीरीज़ में। दोस्तों, इस रिवीजन सीरीज़ में हम जितने भी संभावित प्रश्न हो सकते हैं हमारे 70वीं बीपीएससी के प्री के लिए हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में, आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हो। जो भी टॉपिक महत्वपूर्ण है, जिससे संभावना है कि हाँ इस टॉपिक से, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस बार की बीपीएससी के एग्ज़ाम में, उन सारे प्रश्न पे हम एक एक करके चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, न सिर्फ हम आंसर देखते हैं बल्कि जितना भी डिस्कशन करने लायक जो चीज़ें होती हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, जो उससे रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं, हम सारे कुछ चर्चा करते चलते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, लाइक कि उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना था। वो क्वेश्चन ये था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस योजना के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के कार्य में तेज़ी लाने का निर्देश दिया है। तो इसका आंसर था 7 निश्चय 2, यानी कि 7 निश्चय 2 जो योजना है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियोज़ में काफ़ी डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर एक बार ज़रूर देख लो। और इसी के तहत जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचाने के कार्य में तेज़ी लाने का निर्देश दिया है। ठीक है, चलिए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य की जेलों में सजा काट रहे कैदियों से अब विभिन्न उत्पाद बनवाए जाएंगे जिन्हें मुक्ति ब्रांड नाम से बाजार में बेचा जाएगा। ऑप्शन ए कर्नाटक, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल और डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है बिहार, यानी कि बिहार राज्य में जो जेलों में सज़ा काट रहे कैदी हैं उन्हें अब विभिन्न उत्पाद बनवाए जाएंगे और मुक्ति ब्रांड के नाम से बाज़ार में बेचा जाएगा। ठीक है, बिहार में जो जेल में बंद कैदी हैं वो 100 से अधिक वस्तुओं का भी निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जैसे कि मसाला हो गया, सत्तू हो गया, ब्रेड, हर्बल चाय, सूती कपड़े, खादी वस्त्र, काष्ठ उद्योग, ये सारी प्रकार की जितनी भी चीज़ें हैं वो उसका उत्पादन कर रहे हैं जेल से। इन जेलों में जो है एक जेल एक उत्पाद की योजना पर काम किया जा रहा है। कौन से योजना पे लिख लीजिएगा, एक जेल एक उत्पाद। ठीक है, और इस योजना में 33 मंडल कारागार और 17 उप कारागारों को शामिल किया गया है। 17 उप कारागारों को, और यहाँ कारा उद्योग भी स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में जो है वो बिहार में 8 केंद्रीय एवं 2 प्रमंडलीय कारागारों, यानी कि कुल 10 कारागार में कारा उद्योग संचालित है। इसके माध्यम से लगभग 1000 सश्रम कैदियों को रोजगार मिल रहा है और इसके लिए कैदियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल बीते 9 महीने यानी कि जनवरी से सितंबर के दौरान कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ऑप्शन ए 1.94 लाख से ज़्यादा, बी 2.31 लाख से ज़्यादा, सी 2.61 लाख से ज़्यादा और डी 3.62 लाख से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 2.31 लाख से ज़्यादा। जो बिहार पुलिस के द्वारा जारी की गई है आंकड़ा, उसके मुताबिक इस साल जो है बीते 9 महीने यानी कि जनवरी से सितंबर के दौरान 2.31 लाख से ज़्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार में अभी जो अपराध है सबसे ज़्यादा वो शराबबंदी से रिलेटेड आते हैं, और दूसरा जो अपराध है वो दहेज हत्या, यानी कि दहेज के लिए जो महिलाओं की हत्या की जाती है उनसे आते हैं। ठीक है, जिन पे अभी भी बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि इनकी प्रबंधन की ज़रूरत है, और देखते हैं आगे क्या कितनी सफल हो पाती है। बहुत सारी योजनाएं चलाई है गवर्नमेंट ने, प्रबंधन समितियां भी कई लागू की हैं, बट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन में आयोजित चौथे एशियन पैरा गेम्स 2023 में बिहार के किस जिले के शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन से में? चौथे एशियन पैरा गेम्स 2023 जो कहाँ पे आयोजित हुआ? चीन के हांगजू में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें बिहार के शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। जो
हमें जानना है कि वो किस ज़िले के हैं, बिहार के। इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि ए वैशाली ज़िले से हैं, बी जमुई से हैं, सी मुंगेर से हैं और डी नालंदा से हैं। तो जो शैलेश कुमार जी हैं वो बिहार के जमुई ज़िले से हैं, ध्यान रखिएगा इसको, बिहार के जमुई ज़िले से हैं। अगर हम बात करें चौथे एशियन पैरा गेम्स के बारे में, तो ये जो है जैसे कि चीन में हांगजू में आयोजित हुआ और इन खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया और 29 स्वर्ण, भारत हम केंद्रीय स्तर पे बात कर रहे हैं क्योंकि केंद्रीय स्तर पर भी चीज़ें पूछ सकता है, ठीक है। 29 स्वर्ण, 31 रजत और आपको 51 कांस्य पदक जीतकर, यानी कि कुल 111 पदकों के साथ जो है इंडिया 5वां स्थान हासिल किया है, 5th प्लेस, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस तरह जो 2018 में रिकॉर्ड बनाया था भारत ने, उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया इस बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि बिहार विधानमंडल में जातीय सर्वे के आंकड़े पेश किए गए। बताएं कि बिहार में ग्रेजुएट की आबादी कितनी प्रतिशत है। ऑप्शन ए 7%, बी 18%, सी 22% और डी 56%। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 7% जो है बिहार में ग्रेजुएट की आबादी है। अगर हम बात करें कि जाति आंकड़े के बारे में, तो मैंने इस पे अलग से एक प्लेलिस्ट ही बनवा दिया है, मतलब वीडियो ही बना दिया है। पार्ट 1 में सारे कंप्लीट हो गए, इससे संबंधित जितने आंकड़े हैं आप एक बार वहाँ से विजिट कर लेना। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को साल 2022 का जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की, ये ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर 2023। और बिहार जो है ऐसा पहला राज्य बन गया है जो कास्ट सर्वे करवाया है, ठीक है। इसके पहले सिर्फ 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी, वो भी आपके ये से आज़ादी से पहले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 नवंबर 2023 को किनके द्वारा बिहार गौरव दृष्टिपत्र जारी किया गया जो बिहार के विकास पर केंद्रित है। बिहार गौरव दृष्टिपत्र बिहार के विकास पर केंद्रित होता है, ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। ऑप्शन ए संतोष मेहरोत्रा, बी समीर महासेठ, सी कुमार सर्वजीत सिंह और डी सुधाकर सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ए संतोष मेहरोत्रा के द्वारा बिहार गौरव दृष्टिपत्र जारी किया गया जो बिहार के विकास पर केंद्रित है। इनके साथ साथ जो है संतोष मेहरोत्रा एक अर्थशास्त्री हैं, सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, और इनके साथ राष्ट्रीय युवा नेता अनुपम भी थे और इन दोनों ने मिलकर यह पत्र जो है जारी किया। रिपोर्ट के माध्यम से जो है बिहार में रोजगार के अवसर और लोगों की आजीविका में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं, ठीक है। 176 पृष्ठ की यह रिपोर्ट है और एक तरफ बिहार की आर्थिक सच्चाई को प्रदर्शित कर बेहद झकझोरने वाली भी है, तो दूसरी तरफ इससे एक मतलब कह सकते हैं कि उत्थान की राह भी दिखाती है, ठीक है। देखते हैं भविष्य में इससे क्या कारगर भूमिका ये रिपोर्ट निभा पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में किस राज्य ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन ए बिहार, बी झारखंड, सी उड़ीसा और डी असम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बिहार राज्य जो है नई दिल्ली में आयोजित जो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 हुआ उसने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के बारे में अगर हम बात करें तो ये 3 से 5 नवंबर 2023 को आयोजित किया गया और इसका उद्घाटन जो है, उद्घाटन ये भी लिख लीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया, द्रौपदी मुर्मू। इस कार्यक्रम का मकसद भारत को दुनिया की फूड बास्केट के रूप में पेश करना था। इस कार्यक्रम में 80 से ज़्यादा देशों के प्रतिभागी शामिल हुए, 80 से ज़्यादा, और इनमें प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों के सीईओ भी शामिल थे। इस कार्यक्रम में 1200 से ज़्यादा विदेशी खरीदार वो भी इसमें शामिल थे
और नीदरलैंड जो है भागीदार देश के रूप में था, जबकि जापान फोकस में था। ठीक है, इसमें एक फूड स्ट्रीट भी था जिसमें क्षेत्रीय व्यंजन और शाही पाक विरासत को भी दिखाया गया था। तो ये सारी चीज़ें इस कार्यक्रम में थी। हमें जितने फैक्ट्स जानने थे हमने चर्चा कर लिया, आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बिहार के किस प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर रोग विशेषज्ञ ने स्पेन में आयोजित एस्मो कांग्रेस 2023 में भाग लिया? ऑप्शन ए डॉक्टर अभिषेक आनंद, बी डॉक्टर ईला, सी डॉक्टर सत्येंद्र मोहन और डी डॉक्टर अनिल जैन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए डॉक्टर अभिषेक आनंद जी जो हैं वो कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं बिहार के, और इन्होंने एस्मो कांग्रेस 2023 में भाग लिया। अगर हम एस्मो कांग्रेस 2023 के बारे में बात करें तो ये जो है ऑन्कोलॉजी से जुड़ा एक वैज्ञानिक और शैक्षिक कार्यक्रम है। यह 20 से 24 अक्टूबर 2023 तक मैड्रिड में आयोजित किया गया। इसको ध्यान में रखिएगा, कहाँ पे? मैड्रिड में आयोजित किया गया। और इस कांग्रेस में दुनिया भर के चिकित्सक, शोधकर्ता, रोगी, अधिवक्ता, पत्रकार और स्वास्थ्य उद्योग के प्रतिनिधियों द्वारा हिस्सा लिया जाता है। इसमें नवीनतम आंकड़ों का प्रसार किया गया। ठीक है, और ट्रांसलेशनल कैंसर विज्ञान के आदान प्रदान और बहस को भी बढ़ावा दिया गया। इसमें रोगियों के लिए उपचार विकल्पों को बेहतर बनाने के लिए चर्चाओं का भी आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अक्टूबर 2023 में बिहार ने किसे हराकर AIFF यानी कि सब जूनियर बालक नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी ओडिशा, सी असम और डी राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दिल्ली को जो है बिहार ने हराया है और AIFF सब जूनियर बालक नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। AIFF का मतलब अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। ठीक है, जो इसी के द्वारा ये सब जूनियर बालक नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप आयोजित किया जाता है। अभी जो है जो साल 2023-2024 में ये आयोजित हुआ है, इसमें सब जूनियर बॉयज़ NFC टियर 1 में मिज़ोरम बरहामपुर चैंपियन बना था। टियर 2 में बिहार ने अनंतपुरम में खिताब जीता था। ठीक है, और इसमें टियर 1 से 16 टीमें होती हैं जिन्हें 4 समूहों में बांटा जाता है। टियर 2 में जो है वो 17 टीमें होती हैं, इन्हें भी 4 समूहों में बांटा जाता है। समूह के विजेता टीमें भी जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अक्टूबर 2023 में बिहार में कहाँ 2 दिवसीय ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर 2023 यानी कि TTF के उद्घाटन संस्करण का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए गोलघर पटना, बी ज्ञान भवन पटना, सी बापू सभागार पटना और डी श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ज्ञान भवन पटना। ठीक है, इसका उद्घाटन जो है वो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया था। इस मेले में बिहार समेत 10 राज्यों के पर्यटन, आतिथ्य, ऑपरेटर और यात्रा क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इसके अलावा नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे 3 देशों के व्यापार प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे और इसमें बिहार को आध्यात्मिक पर्यटन की राजधानी के तौर पर विकसित करने पर ध्यान दिया गया है। इसमें रिलीजियस और स्पिरिचुअल टूरिज्म पर भी विशेष ध्यान दिया गया और इसमें समापन सत्र से पहले जो है वो आध्यात्मिक पर्यटन की संभावनाएं जैसे ध्यान, योग, स्वास्थ्य विषय पर चर्चा का भी आयोजन किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10 अक्टूबर 2023 में 67th राष्ट्रीय विद्यालय प्रतियोगिता 2023 आयोजित हुआ है, जहां बिहार को 2 पदक हासिल हुआ। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश और डी कर्नाटका। तो इसका आंसर हो जाएगा ए मध्य प्रदेश जो है यहाँ पे 67th राष्ट्रीय विद्यालय प्रतियोगिता 2023 का आयोजन हुआ, जहाँ बिहार ने 2 पदक हासिल किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बीज उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 11 अक्टूबर 2023 को बिहार कृषि विभाग ने राज्य के कितने जिलों की सीड हब बनाए जाने की स्वीकृति दी है? ऑप्शन ए 10 जिलों, बी 11 जिलों,
सी 20 जिलों और डी 38 जिलों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 10 जिलों में जो है बीज उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 11 अक्टूबर 2023 को बिहार कृषि विभाग ने इनको स्वीकृति दी है। और ये 10 जिले जो हैं ऐसे हैं कि जैसे कि गया में गेहूँ, चना और मूंग, वैशाली में गेहूँ, मसूर और मूंग, भागलपुर में गेहूँ, राई, सरसों और मूंग। इसके अलावा नालंदा में गेहूँ, मसूर और मूंग, बेगूसराय में गेहूँ और राई। मैं आपको PDF मतलब इसका जो डिटेल है मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड करवा दूँगी, आप वहाँ से देख लेना, क्योंकि सब जो भी है उसका नहीं किया जा सकता, जो फैक्ट्स हैं और ना ही लिख सकती हूँ, जगह कम है। इसमें चयनित गांव जो होंगे उन्हीं के किसान या किसान समूह के जरिए यहाँ बीज उत्पादन का कार्य जो है कृषि विभाग की देखरेख में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पटना हाई कोर्ट ने हाल ही में अपना एक फैसला हिंदी में सुनाया है, जिससे यह खबरों में है। इससे संबंधित कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, ऑप्शन ए, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश चैम्स चैमियर थे। बी, वर्तमान में पहले, इसमें देखिएगा आपको ना मतलब एक तथ्य गलत मिलेगा, बाकी आपको ये तीनों तथ्य जैसे याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये तीनों तथ्य सत्य है। तो इसके पटना हाई कोर्ट के कहता है कि पहले मुख्य न्यायाधीश चैम्स चैमियर थे। ऑप्शन बी में है वर्तमान में 44वें मुख्य न्यायाधीश कृष्णन विनोद चंद्रन है। इसकी स्थापना 9 जनवरी 1916 को हुई थी। और डी है 1913 में इसकी नींव चार्ल्स हार्डिंग ने रखा था, चार्ल्स हार्डिंग ने। तो इसमें आपको क्या गलत लग रहा है? सी, इसकी स्थापना देखिए माइनर सा यहाँ पे मिस्टेक किया है, 9 जनवरी नहीं 9 फरवरी 2016 को हुई थी। ठीक है, 2016 को, 9 फरवरी 2016 को, ये ध्यान में रखिएगा। बाकी ये तीनों जो हैं ये करेक्ट है, इसको आप याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हाल ही में जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों को जारी करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। किस तिथि को यह जारी किया गया था? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 2023 को, बी 2 अक्टूबर 2023 को, सी है 3 अक्टूबर 2023 को और डी है 4 अक्टूबर 2023 को। और इसका आंसर हो जाएगा आपको 2 अक्टूबर 2023 को जो है बिहार पहला राज्य बना, जहाँ पे कास्ट सर्वे उसने जारी किया था। कास्ट सर्वे के बारे में मैंने ऊपर ही बताया कि ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया, आप वहाँ से देख सकते हो। चर्चा करने की बार बार एक ही चीज़ को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस पर पार्टिकुलर वीडियो बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं के साथ साथ राज्य संचालित लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? ऑप्शन ए बिहार, बी झारखंड, सी राजस्थान और डी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहार जो है बिहार राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं के साथ साथ राज्य संचालित जो लॉ कॉलेज हैं और विश्वविद्यालय हैं उनमें EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। और इस घोषणा के लिए बिहार उच्च न्याय सेवा संशोधन नियमावली 1951 और बिहार असैनिक सेवा न्यायिक शाखा भर्ती नियमावली 1955 में संशोधन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 अक्टूबर 2023 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती मनाई गई है? ऑप्शन ए 100वीं, बी 101वीं, सी 121वीं और डी 125वीं। तो आज मैं इतना ही चर्चा करूँगी। 5 क्वेश्चन, मैं एक वीडियो में 20 क्वेश्चन चर्चा करती हूँ, बट आज कुछ थोड़ा इश्यू हो गया है। ठीक है, तो मुझे आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर अप करने की कोशिश करूँगी, और प्लीज़ आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।